उसमें कंट्रोवर्सी चल रही है, किसने रेस्क्यू कराया और किसने नहीं कराया। आज जिंदा रहना उनके लिए एक चैलेंज है। इंडिया ने ये मिलिटेंसी जो थी और मिलिटरिज्म जो था, surveys, a lot of rating agencies rate them number one in the world because the kind of training they go through is immense. And Marcos can operate in sea. तो वो मिलिट्री बेसिस वो क्या कह रहे हैं, हमारे थाने की हदूद नहीं है, वो क्या है भाई? वहां या तो होना कि कोई आप कहें अंधा कुआं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारतीय नेवी के मार्कोस ने जो जहाज सोमाली पायरेट्स ने अगवा कर लिया था, वहाँ से भारतीयों को बचाया। और मार्कोस को देखते ही जो सोमाली पायरेट्स से वहाँ से भाग खड़े हुए। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अब ओशियन में भारतीय मार्कोस या भारतीय नेवी फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन गई है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कैसे उस जगह पे अमेरिका के 3 जंगी जहाज है, जबकि भारत के अकेले 4 जंगी जहाज है। तो इससे पता चलता है कि ओशियन में भी भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। उसमें कंट्रोवर्सी चल रही है, किसने रेस्क्यू कराया और किसने नहीं कराया। आज जिंदा रहना उनके लिए एक चैलेंज है, ये उनके लिए है। बिल्कुल इंडिया ने ये मिलिटेंसी जो थी और मिलिटरिज्म जो था, इसको उन्होंने शुरू ही से कब्जा कर लिया। Surveys, a lot of rating agencies rate them number one in the world because the kind of training they go through is immense. And Marcos can operate in sea, they can operate in air, and they can operate in land. So Marcos are not only confined to the sea. Nobody will know where they are deployed. All their operations, 99.99% of their operations are never talked about. India sent, I think, 3 to 5 warships, battleships in the region to protect Indian assets and Indian interests. Now, India is standing to the honor. You know, that last time there was a Norwegian ship which was kidnapped. Indian army was the first respondent. Even a lot of Somali piracy is controlled by the Indian Navy because Indian Navy in almost 60% of the cases is the first respondent. So Indian Navy, his stature on the Indian Ocean continues to be the dominating force. That is what it should be. इंडिया भी सारे हैं, ये सारे जहाज यहाँ समुद्र में घूमते रहते हैं, और ये फौज वहाँ पे मिलिट्री बेसिस ये क्यों बने हुए हैं? ये सारे क्या क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए? अगर इन्हीं के दरमियान कहीं कजाक भी घूमते रहते हैं क्या? वो जहाज लेके जब वहाँ पहुँचे हैं तो वो मिलिट्री बेसिस वो क्या कह रहे हैं, हमारे थाने की हदूद नहीं है, वो क्या है भाई? वहाँ या तो होना कि कोई आप कहें अंधा कुआं है, अंधा कुआं नहीं है, वो तो मिलिट्री बेसिस है वहाँ पे, सोमाली लैंड और ये सबकी। तो ये देखना होगा बहरहाल कि उन मिलिट्री बेसिस के अंदर से ये कूद के कहां से कि जो वजीर दफा थे भारत के, उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था हम समुद्र की गहराइयों से पकड़ कर ले आएंगे। 2-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जो उन्होंने वहां पे लेला नॉर्फॉक का ऊपर ऑपरेशन किया है, और वहां से उन्होंने अपने लोगों को, बल्कि उसके सारे जो सेलर थे वो सारे इंडियन थे उसमें। चीमा साहब, उसकी 2-4 चीजें पढ़ के मैं बहुत हैरान हुआ। 2-4 चीजें उस रिलेटेड जो रेड सी के अंदर ऑपरेशन भारत के आईएनएस चेन्नई ने किया है। INS Chennai is the first Indian-made ship carrier. First. अब उसकी दूसरी खूब क्या है, उस रेड सी में क्या हो रहा है? अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 डिस्ट्रॉयर हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे इस आर्टिकल से ये पता चली, मैं हैरान हो गया हूं कि चीमा साहब, सोमाली जो है वो पायरेट्स है, होती जो है वो दहशतगर्द। सोमाली जो है वो पायरेसी करते हैं, वो पकड़ के शिप ले जाते हैं। होती जो है तबाह करते हैं या उस पे वो रैंसम नहीं लेते। ये मैंने इस चीज में नई चीज देखी। दूसरा, चीमा साहब, इतना लुक्रेटिव बिजनेस है। सोमालिया ने 2000 इसमें जो 2023 $18 बिलियन एक साल के अंदर उन्होंने रैंसम कलेक्ट किया। $18 बिलियन इंडस्ट्री पायरेसी से सोमाली। अमेजिंग। लेकिन मैंने आपको कहा था, अब मैं सुनने वालों पे छोड़ूंगा। The sole superpower on the planet has just 3 ships in that area. The sole superpower on the planet. And India has 4 destroyers there. Now it's up to you to decide where is India stands. आप मुझे तो रोजाना कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती ये राग का एजेंट है, ये पता नहीं क्या है, किसका एजेंट है, ये क्या कर रहा है, ये क्या। मैं सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं
क्योंकि 76 साल हो गए ने, इट्स टू मच, इट्स टू लॉन्ग। एक ब्रिटिश एजेंटों से जान छुड़ा लो, आजाद होने की कोशिश करो, पाकिस्तान बनाने की कोशिश करो। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश है, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं पाकिस्तान से मैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। मैंने कोई आके काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू बिकम एनी पार्ट ऑफ योर लेजिस्लेशन और एनीथिंग। मुझे तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने रिफ्यूज दी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। गॉड ब्लेस अमेरिका। मैं दिन में 75 दफा कहता हूं ये। हाँ, दुख जरूर है कि मेरी मां के कपड़े फाड़ रहे हो, मेरी मां के कपड़े। हाँ, और इसमें खासकर तो चीमा साहब ये सारा मैं डिफाइन कर रहा था आपको कि दुनिया के लिए बाइसे तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। दिस इज बाइसे तकलीफ है ये। बल्कि मैं जो बता रहा था कि जो ये इस ऑपरेशन की वजह से भी आप परेशान होंगे। इसका भी जो दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है इस दुनिया को, द रोल ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसका नाम, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सो ये मैं बता रहा। और उसका उनको क्या है, प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं? अपने चावल की ट्रेड को, अपने तेल की ट्रेड को। तेल जो आ रहा है, चावल बाहर जा रहा है, तेल अंदर आ रहा है। इसके लिए 4 उनके जो डिस्ट्रॉयर है वहां खड़े। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत अपने दुश्मनों को ओशियन में, समुद्र के नीचे से भी ढूंढ के निकालेगा। तो भारत ने अपना सिर्फ वही वादा पूरा किया। जब राजनाथ सिंह ने बयान दिया था, तब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि भारत क्या ऐसा कर पाएगा, या भारत क्या अपने दुश्मनों को काउंटर कर पाएगा। तो मार्कोस ने दिखा दिया कि भारत जब रिस्पॉन्ड करता है तो भारत के दुश्मन भाग खड़े होते हैं। मार्कोस को अपने दुश्मन मतलब कि सोमाली पायरेट्स का सामना भी नहीं करना पड़ा। मार्कोस को देखते ही सोमाली जो पायरेट्स थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनका नतीजा क्या होता अगर वो मार्कोस का सामना करते। तो भारत ने अपना वादा पूरा कर लिया। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने जो कहा कि भारत अब समुंदर का फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन गया है, तो भारत ने हर वक्त कहा है कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी तो भारत ने भी वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये चीज़ भारत ने पहले ही कही है, और भारत अपने इंटरेस्ट को पहले फॉलो कर, और इसीलिए भी वो अमेरिकी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बने, और भारत अपने लोगों को बचाने में अकेला सक्षम है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।